सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सहस्रं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद परी, पूज्यम पूज्यम अणुपेयाऊ, भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सुती मात की जय। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित गाथा नंबर आपको निकालना है। 115 गाथा चलेगी। उसके पहले यहाँ बहुत विस्तार है, उसकी चर्चा करेंगे। लोकानुप्रेक्षा, लोकानुप्रेक्षा वो गुरुदेव के प्रवचन है, वो जो तुम्हारे पास किताब है। लोकानुप्रेक्षा निर्जरा अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। अब लोक भावना में यहाँ बहुत सारा वर्णन किया है। अब लोकानुप्रेक्षा का वर्णन करते हैं। पहले लोक का आकार आदि कहेंगे। यहाँ कुछ गणित प्रयोजनकारी जानकर संक्षेप में कहते हैं कुछ, क्योंकि लोकानुप्रेक्षा में बहुत विस्तार से वर्णन किया है यहाँ पर। बाकी गाथाएं तो देखो 8 भावनाएं तो बहुत सरल सरल में निपट गई। अब ये लोक भावना में फिर धर्म भावना बहुत विस्तार से वर्णन है। तो यहाँ पहले कुछ कहते हैं। गणित को अन्य ग्रंथों के अनुसार लिखते हैं। पहले तो परिक्रमाष्टक हैं, उसमें संकलन जोड़ देना। जैसे 8 में 7 जोड़ देने से 15 होते हैं। व्याकरण बाकी काटना, जैसे 8 में से 3 घटाने पर 5 रहते हैं। शब्द बता रहे। संकलन का अर्थ क्या? व्याकरण का अर्थ, संकलन का अर्थ है जोड़ देना, व्याकरण का अर्थ है घटाना, बाकी काटना, ठीक है, माइनस करना। जैसे 8 में से 3 घटाने पर 5 रहते हैं। गुणाकार, जैसे 8 को 7 से गुणा करने पर 56 होते हैं। एक एक शब्द का मीनिंग बता रहे हैं, सिर्फ इतना समझना। भागाकार, जैसे 8 में 2 का भाग देने पर 4 आते हैं। तो जोड़, बाकी, गुणा और भाग को यहाँ कैसे शब्द प्रयोग किए अभी नहीं मिलेगा उसमें। जोड़ को यहाँ संकलन का है, बाकी को यानी माइनस को यहाँ व्यंकलन का है, गुणा करने को गुणाकार का है और भाग को भागाकार का है। 4 शब्द हो गए, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये 4 शब्द आएंगे। फिर आगे वर्ग शब्द आएगा एक। वर्ग का क्या मतलब? 2 समान राशियों को गुणा करने पर जितने आते हैं उसको वर्ग कहते हैं। जैसे 8 का वर्ग 64 होता है। 2 × 2 4, 3 का वर्ग 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, 4 × 4 करेंगे 16 आएगा, 5 × 5 करेंगे तो 25। ये वर्ग कहलाता है, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, ठीक है। 6 का वर्ग 36 यूं। 49 का वर्गमूल 7, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्गमूल 8 का 64 का वर्गमूल 8, 8 का वर्ग 64, ऐसा। हाँ ऐसे ही 64 का वर्गमूल 8, 8 का वर्ग 64, ऐसा। 9 का वर्ग 81 और 81 का वर्गमूल 9, बस 9 का उससे गुणा करना उसी संख्या से, इसको कहते हैं वर्ग।
फिर आएगा वर्गमूल, बता दिया मैंने आपको। फिर गण, 3 समान राशियों को गुणा करने पर जो आवे से गण कहलाता है। जैसे 8 का गण 512, गणमूल जैसे 512 का गणमूल 8। इस तरह परिक्रमाष्टक जानना। ये 8 चीजें होगी परिक्रमाष्टक, वर्ग, वर्गमूल, गण और गणमूल। 4 तो ये, और 4 क्या हो गया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो वर्ग, वर्गमूल, गण और गणमूल। गण में 3 का गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा उसी संख्या से। 3 इंटू 3 इंटू 3 करो, तो 3 क्या 9, 9 तिया 27, तो 27 हो गया घन। अब 27 घनमूल का घनमूल कितना है कि 3, 2 का घन है 8 और 8 का घनमूल 2, ऐसा ये 4 चीजें आ गई यहाँ पर, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, गण, गणमूल। इसको कहते हैं परिक्रमाष्टक। ठीक है, इस तरह परिक्रमाष्टक जानना चाहिए। ये 8 हो गए, अष्टक माने 8, ये परिक्रमा अष्ट हो गए। हाँ, अब आगे और बताते हैं। अब त्रैराशिक बतलाते। त्रैराशिक क्या चीज है? ये गणित है जो करनानी में आएंगे शब्द, तो आपको सरल प्रजा पहले बेसिक समझा रहे हैं। हाँ, तो अभी आप बेसिक समझा रहे हैं, बेसिक समझो भैया। अब त्रैराशिक बतलाते हैं। इसमें एक प्रमाण राशि, एक फल राशि और एक इच्छा राशि, ऐसे 3 राशियां होती है। त्रैराशिक में एक प्रमाण राशि, एक फल राशि और एक इच्छा राशि, ये 3 राशि होती है। जैसे 2 रुपये की कोई वस्तु 16 सेर आती है, तो 8 रुपये की कितनी आएगी? ठीक है, 2 रुपये की कोई वस्तु 16 आती है, 16 सेर आती है, तो 8 रुपये की कितनी आएगी? हिसाब है। तो एक देखो, 2 रुपये की 16 का 1 रुपये की 8 हुई, तो अब आप 8 रुपये हटाओ तो 64 हो जाएगी। यहाँ प्रमाण राशि 2, फल राशि 16 और इच्छा राशि 8 हुई। ठीक है, यहाँ प्रमाण राशि कितनी हुई? 2, फल राशि कितनी हुई? 16, इच्छा राशि कितनी हुई? 8। आया समझ में कुछ? 8 2 16। 2 रुपये की कोई वस्तु 16 आती है, तो 8 रुपये की कितनी आएगी? तो अब इसमें बनाया, प्रमाण राशि 2 रुपये हुए, फिर फल राशि कितनी है? 16, 2 रुपये की, तो इच्छा राशि कितनी हुई? 8 ही हुई, 2 का 16 भाग दिया। फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करने पर 128 होते हैं, उसमें प्रमाण राशि 2 का भाग देने पर 64 से आते हैं। इस तरह जानना चाहिए। ठीक है, पहले गुणा किया, फिर उसमें 2 का भाग दे दिया, तो 64 आ गया। कैसे भी करो, तो ख्याल में आ गई बात सारी? गुजरी? हाँ, तो फल राशि, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि समझ में आई नहीं है? जो प्रश्न क्या था, 2 रुपये की कोई वस्तु 16 से आती है, 8 रुपये की कितनी आएगी? तो ये 3 चीज, प्रमाण राशि 2 पूछी है, तो 16 हो गई फल राशि, और जो इच्छा राशि कितनी हुई? 8 रुपये की कितनी आएगी? तो हम तीनों का गुणा करो, गुणा करके फिर 2 का भाग दे दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा। और अपन ऐसा भी कर सकते थे सीला, तो भी आएगा वो। ये तो हुई त्रैराशिक बतलाई आपको। अब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल? कैसे निकालेंगे? थोड़ा गणित है, अभी बोर्ड हो तो बोर्ड पे समझाते हैं। जहां बराबर खंड किए जाते हैं उसको क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल जिसका बराबर लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं, क्षेत्रफल तो गोल का भी हो सकता है, सबका हो सकता है। जिसके बराबर खंड किए जा सकते हैं, बराबर खंड किए जा सकते हैं, उसको कहते हैं क्षेत्रफल।
जैसे खेत डोरी से मापा जाता है, तब कंचवासी, विंशवासी और बीघा किए जाते हैं। उसकी क्षेत्रफल संख्या है, कितने बीघा है भाई, कितने बीघा, कितने वसुआ है। जैसे 80 हाथ की डोरी होती है, उसके 20 गट्टे कहलाते हैं। 4 हाथ का एक गट्टा होता है। ऐसे खेत में जो एक डोरी लंबा चौड़ा खेत हुए, उसके 4 हाथ के लंबे चौड़े खंड करो तथा 20 को 20 से गुणा करने पर 400 हुए, यही कंचवासी कहलाती है। इसके 20 बिस्वे होते हैं, उनका 1 बीघा होता है। ऐसे यहाँ जहाँ चौकुटा, तीकुटा, गोल आदि खेत हुए तो उसके बराबर के खंड करके माप कर क्षेत्रफल ले आते हैं। वैसे ही लोग के क्षेत्र की योजना आदि की संख्या से जैसा क्षेत्र हुए, वैसे विधान से क्षेत्रफल लाने का विधान गणित शास्त्र में जान लेना चाहिए कि कितना क्षेत्रफल, 3 लोग का क्षेत्रफल कितना है, कैसे निकाला। तो बस ये सब गणित समझा रहे हैं आपको। 343 गणराजू है तो घनमूल कितना है समझ आएगी। तो 343 में पहले 3 का भाग देंगे, सब निकालेंगे, करेंगे, वो आएगी संख्या। ठीक है, यहाँ लोक के क्षेत्र में तथा द्रव्यों की गणना में अलौकिक गणित 21 है। अलौकिक गणित कितनी है, मेरे पास डायरी है, उसमें सब लिख रखा अलौकिक गणित का माप में सब मैंने। अलवर वाले जो किशन जी थे ना, पढ़ा तो उस समय अलवर था, तो मैं सब बैठते थे, लिख रखा, उनकी डायरी से सारा नोट कर रखा है। नहीं पता मुझे। तथा उपमा गणित 8 है, उसमें संख्यात के 3 भेद, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। संख्यात के 3 भेद, ये तो अपन ने पढ़ा है पहले भी, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। असंख्यात के 9 भेद, ये भी पढ़ा है, परिता संख्या, जगन्य, मध्य, उत्कृष्ट। युक्ता संख्या, जगन्य, मध्य, उत्कृष्ट। असंख्यात, जगन्य, मध्य, उत्कृष्ट। इस तरह 9 भेद हुए, ये 9 भेद भी पढ़े हैं। अंत के 9 भेद, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत, ये जगन्य, मध्य, उत्कृष्ट के भेद से 9 हुए। इस तरह संख्यात के 3, असंख्यात के 9 और अनंत के 9 सब मिलाकर 21 भेद कहलाते हैं। जो गणित के 21, अलौकिक गणित के जो 21 भेद हैं वो ये हैं, संख्यात के 3, असंख्यात के 9 और अनंत के 9। आया क्या, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो, बहुत बड़ी हो तो कोई बात नहीं। यानी अलौकिक गणित में कुल 21 भेद हैं। संख्यात के कितने हैं, 3, असंख्यात के 9 और अनंत के 9। या अनंत के 9 भेद कर सकते हैं अपन यूँ, असंख्यात के 9 भेद कर सकते हैं। संख्यात में 3 भेद हैं, कोई भी चीज़ उसके भेद होते हैं ना, प्रकार। संख्यात के कितने प्रकार है, प्रकार का है, असंख्यात कितने प्रकार का और अनंत कितने प्रकार का है। कि अनंत 9 प्रकार का होता है। कितना, अनंत तो है पर अनंत के भी 9 प्रकार, असंख्यात तो अनंत, असंख्यात के भी 9 प्रकार और संख्यात के भी 3 प्रकार। 3 प्रकार, हाँ, प्रकार को, भेद को समझने का तरीका। जैसे आप ही समझो, सैकड़े के कितने भेद कर सकते हो आप, इकाई, दाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के कितने भेद होंगे, 3 भेद होंगे, 10 होंगे बस। 100 पहला 1, 101 2, 101 2, 103, ऐसे करते जाओ, 999 तक तो सैकड़ा है, 999 तक तो सैकड़ा है। तो 100 के 1000 भेद होते हैं। कितने भेद हैं,
100 के 1000 भेद हैं। 1000 के कितने भेद हैं? 1 लाख। 1 लाख आए समझ में? 1000, 1001, 1002, 1003 मोटे तौर पर ऐसे। तो ऐसे यहां बता संख्या 3 प्रकार का मोटा डिवीजन कर दिया है। ये मोटे मोटे रूप भेद किए, बाकी छोटे भेद जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे तो बहुत होंगे। ये मोटे भेद कर दिए 3। संख्यात के 3 भेद बताए, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। यानी अपने भी यही होंगे, 100 के 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। 100 जघन्य हुआ और 100 के लेकर यानी 101 से लेकर 998 तक मध्यम हो जाएंगे और 999 उत्कृष्ट हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? बस यही तरीका यह है। कार्तिक की अनुप्रेक्षा है, लोक अनुप्रेक्षा चल रही है। तो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तरीका समझ में आ गया। जघन्य, मध्यम का उत्कृष्ट, सबसे छोटा जघन्य, सबसे बड़ा उत्कृष्ट, और इन दोनों के बीच में उसको मध्यम कहते हैं। जैसे सैकड़े का मैंने 3 भेद किए, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जघन्य हुआ 100, उत्कृष्ट हुआ 999, मध्यम हुए 101 से लेकर 998 तक। बोलो 3 भेद 100 के। 100 के 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट बताओ, तो ये आगे समझ में आएगा। 100 के लिए कई जाए श्रद्धा। तो 100 के 3 भेद बताए ना भी। जघन्य कितना है? 100। जघन्य 100। उत्कृष्ट कितना है? 999। और मध्यम कितना हुआ? 101 से लेकर 998 तक। आया? तो आगे ऐसे समझने में सरल आएगा। एक उदाहरण दिया था आपको। तो ऐसे उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे 3 भेद हैं। ऐसे यहां पर भेद किए, असंख्यात के 9 भेद किए, परिता संख्यात के जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट, फिर युक्ता संख्यात के जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट, और असंख्यात के जघन्य, मध्य और उत्कृष्ट। इस तरह 9 भेद होते हैं। ठीक है, यानी पहले 3 भेद और 3 का 3 से गुणा करो 9। जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट तो है ही, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और संख्याता संख्यात। 3 नाम, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। ये 3 भेद हैं। इन 3 का जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट से 3 भेद करो तो 9 हो जाते हैं। ऐसे अनंत के परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, इनका 3 से गुणा करो, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, तो 9 हो जाएंगे। नाम 3 याद रह जाएंगे, परित, युक्ता, असंख्या। परिता, अनंत और युक्ता। असंख्यात में असंख्यात लगाओ, अनंत में अनंत लगाओ। आ रहा समझ में? नहीं, बहुत सरल कर दिया है। असंख्यात के 3 भेद पहला कौन सा भेद है? परित, दूसरा युक्ता, तीसरा असंख्या। अब इन 3 का गुणा कर लो। परिता संख्या जोड़ लो, संख्या, परिता संख्या, युक्ता संख्या और संख्याता संख्या, ये 3 भेद हुए। अब इन 3 को जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट से गुणा करो। यानी परिता संख्या जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, युक्ता संख्या जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और असंख्याता संख्या जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट। हाँ, ऐसे अनंत के भी परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। अनंत का अनंत से गुना, अनंत, इसके भी जघन्य, मध्य और उत्कृष्ट भेद है। अब आगे कहते हैं, याद नहीं रहे तो ख्याल में आ जाता है। जघन्य, परित, असंख्यात लाने के लिए, जघन्य, परित, असंख्यात लाने के लिए लाख लाख योजन के जम्बूदीप प्रमाण व्यास वाले 1000 योजन ऊंडे गहरे 4 कुंड करो। एक का नाम अनवस्था, दूसरा सलाका, तीसरा प्रतिसलाका, चौथा महासलाका।
उनमें से अनवस्था कुंड को सरसों के सिंगाऊ करो, उसमें 46 अंक प्रमाण सरसों आवेगी, उनका संकल्प मात्र लेकर चलो। एक दीप में एक समुद्र में इस क्रम से गिराते जाओ, जहाँ वे सरसों समाप्त हो जाए उस दीप व समुद्र की सूची प्रमाण अनवस्था कुंड करो। अब कब करने बैठेंगे अपन? कुछ नहीं करना है, चिंता मत करो। ये तो समझाने का तरीका है। आपको न तो सरसों दाने बनाने हैं, न आपको डालने हैं, न कुछ नहीं करना है। घबराओ मत। हाँ, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको करो का मतलब समझाया है कि ऐसा करें ऐसा हो। भगवत की आराधना में भी ये बिना केवल ज्ञान के भी ज्ञान में आता है। ये श्रुत ज्ञान का विषय है, ये श्रुत ज्ञान के भी ख्याल में आता है। ऐसा नहीं कि केवली गम में है वो केवली गम में, पर ये श्रुत केवली के भी ज्ञान में आता है। सभी के ज्ञान में आता है। तो ये सब यहाँ पर बताया है। उसमें सरसे भरो, फिर सलाखा कुंड में एक दूसरे सरसों लाकर गिराओ, फिर वैसे दूसरे अनवस्था कुंड की एक सरसों को एक दिक में एक समुद्र में गिराते जाओ। इस तरह करते हुए उस अनवस्था कुंड को सरसों जहाँ समाप्त हो जाए वो उस द्वीप या समुद्र की सूची प्रमाण फिर अनवस्था कुंड करके वैसे ही सरसों भरो। इस तरह से ये सब क्रम चलेगा। जो आपको कुछ नहीं करना, जानने की बात बताइए कि आपके दिमाग में आए कि क्या चीज़ होती है, ये कितना विस्तार होता है, ये सब चीज़ समझना चाहिए। ठीक है। और इसमें बताया है उपमा प्रमाण 8 प्रकार का कहा गया है। उपमा प्रमाण 8 प्रकार का कहा गया है। नाम पढ़ लेते हैं, विस्तार नहीं करेंगे, पर नाम सुन लो। उपमा के प्रमाण जो उपमा दी गई सर पेज नंबर 56 पर, पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रत्रांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत गण, ये नाम आते हैं बार बार। जब आप सुनते हो ऐसा करो ऐसा करो, क्या चीज़ है तो थोड़ा सा समझ लो खाली कि 8 वेद उपमाओं के। भी किसी भी चीज को समझाना कैसे समझाएंगे? मैं पूछता हूँ भाई इतने गेहूं पड़े, गेहूं कितने होंगे बताओ, तो आप क्या कहोगे? 5 किलो 7 किलो, तो किलो में बोला ना, कैसे समझ? या 1 माणा 2 माणा, 1 पाली 2 पाली, हाँ। तो ये सब समझाने का तरीका हम किसी को उपमा देंगे तो कैसे बताए भाई ये होल कितना बड़ा है बताओ दे क्या है? जितना है, पर कोई आधार बनाना पड़ेगा ना अपने को कि भाई होल 20 फीट है, 30 फीट है, 50 फीट है, 60 फीट है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, 25, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कुछ आधार चाहिए। तो ये माप बताया है। आप उदयपुर कितने समय से रह रहे हो? रह रहा हूँ। कितने ही समय, कितने समय से? तो आप क्या कहोगे? मैं 10 वर्ष से रह रहा हूँ, 20 वर्ष से रह रहा हूँ, 10 दिन से रह रहा हूँ, 25 दिन से रह रहा हूँ, या 2 महीने, 4 महीने, 50 महीने, 100 महीने, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो आप ये माप हो गया, दिन का माप हो गया, वर्ष का माप हो गया, महीने माप है। समझे? ऐसे उससे बढ़े जाएंगे तो पल ले जाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब क्या माप है। कुछ चीजें किलो में होती है, कोई मीटर में होती है, कोई लीटर में होती है। जैसे आज 3 माप है ना अच्छी तरह से, मीटर है, किलो है, लीटर है, ये सब माप बताए। 8 प्रकार के माप बता दी। कौन कौन से? एक पल्लम, एक सागर, एक सूची अंगुल, एक पत्रा अंगुल, एक घना अंगुल, एक जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत गण, ये 8 माप बताए। पल्य भी 3 प्रकार का होता है, एक व्यवहार पल्य, एक उदार पल्य और एक अधा पल्य। जैसे
पहले काल में जीवों की आयु कितनी होती है मनुष्यों की? अब 3 पल्ले का। अब पल्ले क्या होता है आपके दिमाग में आएगा तब? हाँ, पल्ले जो 3 पल्ले मतलब क्या 1000 वर्ष है? तो इसलिए आपने पल्ले क्या होता थोड़ा समझा है तो 3 पल्ले कहते हैं, ख्याल में आएगा भैया। नारकियों की आयु कम से कम 10,000 वर्ष, अधिकतम 33 सागर। सागर क्या होता भाई? प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए थोड़ी सी गणितियाँ बता रहे हैं कि जो माप है वो 8 प्रकार के बता दिए। पल्य है, फिर सागर है, फिर सूच्यंगुल है, फिर पत्रांगुल है, घनांगुल है, जगत श्रेणी है, जगत प्रतर है, जगत गण है। पल्य भी 3 प्रकार का बता दिया, व्यवहार पल्य, उदार पल्य और अद्धा पल्य। इनमें से व्यवहार पल्य तो रोमों की संख्या मात्र ही है, जो आपको बताया एक गड्ढा खोद देंगे इतना लंबा चौड़ा, उसमें फिर जन्मे हुए भेड़ के बाल भरो और इतने बाल भरो किस पर चक्रवर्ती की सेना भी चली जाए तो दबे नहीं। फिर उसमें से एक बाल निकालो 100 साल में, तो इतना सूक्ष्म बाल है वो। और ऐसे निकालते 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 सारे बाल खत्म, तब तो एक पल्ले हुए। सागरों के प्रमाण है। तो फिर कब सागर होगा? फिर पल्ले का पल्ले से गुणा करो, अधा पल, फिर व्यवहार पल्ले आएगा, फिर उदार पल्ले, फिर अद्धा पल्ले, व्यवहार पल्ले, फिर अद्धा पल्ले, ऐसे सब है। फिर यहाँ कहते हैं इनका प्रमाण जानने के लिए परिभाषा कहते हैं, अनंत पुद्गल परमाणु के स्कंद को एक अवसासन कहते हैं। उसके 8 गुणे क्रम से एक सन्नासन, तृण रेणु, त्रस रेणु, भोग भूमिका, कर्म भूमिका, ये बाल का अग्रभाग, कर्म भूमिका मतलब लीक, सरसों, यव, अंगुल, ये 12 स्थान होते हैं। छोटे से बड़े कैसे चलते हैं? यव कितना आता है? ये यव कहलाता है। ये नहीं बीच का भाग आपका। सूच्य अंगुल, तृण रेणु, त्रस रेणु, रथ रेणु, बाल का अग्रभाग को कहते हैं उत्तम भूमि के बाल का अग्रभाग, फिर मध्यम भूमिका, फिर जघन भूमिका, फिर कर्म भूमिका, बाल का अग्रभाग, फिर लीक, लीक मने ये होती जो, फिर सरसों का दाना, फिर यव, सरसों से बड़ा यव कहलाता है, जो समझ लो कहते हैं। ये नहीं ये भाग आपका उंगली के बीच का ये जो होता है इसको यव कहते हैं। अंगुल, फिर अंगुल, इस तरह अंगुल हुआ सो उत्सेद अंगुल है। इससे नारकी, त्रियंज, देव, मनुष्यों के शरीर का प्रमाण वर्णन किया जाता है तथा देवों के नगर व मंदिरों का वर्णन किया जाता है। उत्सेद अंगुल से 500 गुना प्रमाण अंगुल है। इससे द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि का परिमाण वर्णन होता है। आत्मा अंगुल जैसे मनुष्य हो उसी का परिमाण का जानना। 6 अंगुल का 1 पाद, 2 पाद का 1 बिलसत, 2 बिलसत का 1 हाथ, 2 हाथ का 1 बीस, 2 बीस का 1 धनुष, 2000 धनुष का 1 कोष, 2000 धनुष का और 4 कोष का 1 योजन होता है। 1 योजन में 4 कोष होते हैं और 1 कोष में 2000 धनुष होते हैं। तो कितने धनुष का हो गया 1 योजन? 8000 धनुष का। ठीक है। और 1 धनुष कितने होता है? 2 भीषण का 1 धनुष होता है और 1 बीस, 2 हाथ का 1 बीस होता है। अब समझो आप, गणित ऐसे ही है भाई, सब समझाते नहीं थे। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। 1 क्विंटल में कितने होते हैं? 1 क्विंटल में कितने? तो 100 किलो। 1 क्विंटल में 1000 थोड़ी होते हैं, 100 किलो होते हैं। 1 किलो में 1 क्विंटल में 100 होते हैं। फिर तो समझाया ग्राम, फिर ग्राम के बाद किलो, किलो के बाद क्विंटल, क्विंटल के बाद टन। 1 टन में कितने? तो 10 क्विंटल। तो किलो कितने होंगे 10 टन में? तो आप गुणा कर लो, आप आ जाएगा हिसाब। आया समझे?
वो आज की गणित ये चलती है, पहले की गणित ये, इसलिए इसको कहते हैं अलौकिक गणित। क्या कहते हैं इसको? तो ये माप बराबर चलेंगे, वही तरीका आएगा। भाई पहले क्या कहते, कितने हाथ की धोती, धोती कितने हाथ की चाहिए? 9 हाथ की। चलता था? मीटर कौन पूछता था? भाई हाथ से ही नापते थे। भाई कितनी रस्सी लानी, क्या लाना, कितने हाथ का, जगह भी नापते थे, जगह से हाथ से नाप लेते थे। पहले रस्सी नाप ली, फिर उस रस्सी से हाथ से नाप लेते, इतने हाथ है भैया, तो एक आधार बनाया। ये सब तो बाद में आए हैं, पहले थी अलौकिक गणित ही चलती थी। है अपने उंगली यूं, अब एक 24 उंगल आपके हाथ देख लो, मैं नाप के बताता हूँ। 24 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24, 24 हाथ का एक, 24 उंगल का एक हाथ। 24 अंगुल का एक हाथ। ये देख लो, बोले नाप लेना आप सब, अपने मेरे नाप लिया है इसलिए आपको बताया है। 2 2 फीट नहीं होता है, 24 इंच का हुआ है, 1.5 फीट का, 1.5 फीट आता है एक हाथ में, 1.5 फीट आता है। तो अब आज पहले मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर इंच, फिर फीट, फिर मीटर, ऐसे चलता नहीं होता। बस ये उस समय की गणित है, ये पहले की गणित ऐसे थी। है गणित आज भी जिसको नहीं समझ में आता उसको नहीं आता है, क्या होता है 1 मीटर समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता लोगों को। जबकि आज तो चल रहे किलो विलो सब चलते हैं। मैंने बताया होगा आपको पहले कि मैंने इंटरव्यू लिया बच्चों का, 46 जन एक साथ थे विद्यालय सहायक में लगाने के लिए। मैंने एक ही सवाल पूछा छोटा सा कि आप सब्जी लेने गए, 2 किलो सब्जी ली, उसमें 170 ग्राम सब्जी कम दी, तो कुल कितनी सब्जी आई? 46 में से एक व्यक्ति सही बता पाया, बाकी लोग नहीं बता पाए। सरल सवाल था, कोई कठिन नहीं था, पहली दूसरी क्लास की बात है। सामान्य सवाल है, पर एमएससी, बीए, डीएड, 80% वाले सब फेल। मैंने कहा तुमको यही नहीं आ रहा है, करोगे क्या तुम, बोलो। इससे बढ़िया अनपढ़ वाले को ही पूछो तो वो बता देगा। हाँ, मैं वही क्या, अनपढ़ वाला भी बता देगा। तुम पढ़े लिखे इतने 12वीं बीए में आ रहे हो, नौकरी कर रहे हो, क्या मतलब है? बस ऐसे ही अपने दिमाग में फिट नहीं है, इसलिए कठिन लगती है। जिनको ये सब गणित फिट है उनको कोई दिक्कत, अभी अपना अभ्यास नहीं है इसको, अभी आपका अपना अभ्यास नहीं है, इसलिए अपने को धनुष ने सब क्या माथा फोड़ी कर रखी है। तो टेंशन नहीं लेना भाई, आपके दिमाग में बार बार प्रश्न होता है, ये लोग भैया दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है, कहाँ क्या है, एक प्रमाण बताया है, समझ लीजिए। तो अपनी जो अज्ञानता, उस अज्ञानता दूर होती है इससे। और कोई न कोई माप तो बताना पड़ेगा ना किसी चीज को। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा, बहुत बहस हो रही थी एक साधु के बीच में और एक व्यक्ति के बीच में, बहुत बहस हो रही थी। एक बहुत बड़ा गणितज्ञ एक व्यक्ति से कहा वो बहुत बड़ा होशियार है, ठीक है। वो गया महाराज के पास में और कहा कि आप मेरे से बहस करो। भाई मुझे बहस नहीं करनी कुछ भी, तो आप हार मान लो, या तो हार मान लो मेरे से कि मैं बड़ा गणितज्ञ आप छोटे। भैया तू रहने दे, तू बड़ा, हार खाई की जीत खाई की, उसने खूब जीत की कि ऐसे तू जीता नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा, आपको तो मेरे से वो करना पड़ेगा तब मानूंगा। कि ठीक है भैया। महाराज ने एक मुट्ठी रेत उठाई, भरी हाथ में, पूछा बता भाई मेरे हाथ में कितनी रेत है, तू बता दे, बता दे मेरे हाथ में कितने कण हैं, बता दे। वो बता ही नहीं पा रहा है।
ये मूर्ख, सबका मूर्ख। सीधा सा उत्तर एक मुट्ठी भर। ये तेरे को आता नहीं है, तू क्या करेगा फिर? मुट्ठी भर। उसको समझ में आ गया क्या चीज गणित होती है। गन्ना तो सीधी सीधी बात करनी है कि कितनी है कि मुट्ठी भर। अरे पहले आपको भाई दाल कितनी लेनी भाई, मम्मी से पूछ रही है चने दाल कितनी बिगाड़ो, एक मुट्ठी दाल लेना भैया, एक मुट्ठी चावल लेना, यही बता। आज भी बताते नहीं बताते? तोलने बैठते हो आप क्या? हैं? तोले थोड़ी हैं? कितने चावल लेने इतने लोगों के? बताया कभी? एक मुट्ठी दो मुट्ठी वाले लो। आपको आपकी बच्ची ने पूछा होगा आपने कितनी दाल बनाओ, तो एक मुट्ठी बना दे, दो मुट्ठी ये दे दो, तो 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा बोलते हो? हैं? क्या बोलते हो भाई? एक मुट्ठी दाल लेना या 2 मुट्ठी, उसकी छोटी मुट्ठी होगी तो कोई इतनी ज्यादा बता देते हैं, बड़ी मुट्ठी होती हो कहते हैं। करते कि नहीं करते? तो ये भी माफ है ना, और क्या है। पहले दूध लेने जाते थे तो कभी कहते 1 कप दूध 2 कप दूध, कौन सा 1 लीटर 2 लीटर चलता था बता? और 1 कप के ही पैसे थे, 1 कप के 25 पैसे 10 पैसे हमने दिए ना, लाते थे। 1 कप दूध लाना 2 कप दूध लाना, बेचते थे नाप करके कप भर के। तो कब से ही नापते थे कौन सा किलो, और आज कौन सा तुमको दे रहा है। तो ये यहाँ पर ये होती अलौकिक गणित। इस अलौकिक गणित में इन सब बातों को अच्छी तरह समझाया गया है। भाई असंख्यात द्वीप समुद्र, तो असंख्यात का क्या मतलब, तो थोड़ा सा ख्याल में आ जाए। भाई ये लंबाई कितनी है, 10 फीट 12 फीट बोलते हैं, पहले धनुष में बोलते थे भाई इतने धनुष है, इतने हाथ है, इतने उंगुल है, और क्या है, और कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ये गणित है, समझाने का माप क्या है, किसका कितना है। अब सागर का माप है, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सागर आएगा भैया, ऐसे करेंगे तो पल्ले आएगा, ऐसे दर पल्ले आएगा, ऐसा। ये कौन करे तो आपको कुछ करना थोड़ी है भैया, बताया ऐसा होता ही, कुछ करना नहीं, ना गड्ढा खोदना आपको 2 कोस का, न उसमें आपको बाल भरने हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये सब बात यहाँ कह रही है। देखिए इस तरह अंगुल हुआ सो उससे अंगुल है, इससे नारकी त्रियंच देव मनुष्यों के शरीर के प्रमाण का वर्णन किया जाता है तथा देवों के नगर व मंदिरों का वर्णन किया जाता है। उच्छेद अंगुल से 500 गुना प्रमाण अंगुल होता है। अब उच्छेद अंगुल से 500 गुना क्या होता है? प्रमाण अंगुल। अभी ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ प्रमाण अंगुल की बात है, कहाँ उच्छेद अंगुल की बात है। प्रमाण वजन कहाँ होता है? हाँ नहीं, सागर से पल्ले बड़ा नहीं होता, पल्ले छोटा होता, सागर बड़ा होता है। सागर बड़ा होता है, पल्ले छोटा होता है। हाँ पल्ले बहुत छोटा सागर से। अब बताते आगे, इससे द्वीप समुद्र पर्वत आदि के परिमाण का वर्णन होता है। आत्मा अंगुल जहाँ जैसे मनुष्य का हो उसे परिमाण का जानना। 6 अंगुल का एक पाद, ये पैर है ना, ये जो पैर जिसको अपन कहते हैं कितने कदम, तो ये जो पैर इसको बात कहते हैं 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक बिलसत कहा जाता है, और 2 बिलसत का एक हाथ कहा जाता है, 2 हाथ का एक बीस कहा जाता है, 2 बीस का एक धनुष कहा जाता है, 2000 धनुष का एक कोस, और 4 कोस का एक योजन होता है। आया समझ में? भाई पहले कदम के कितने कदम बोलो? 22 कदम है, कितने कदम नापते तक नहीं है। सो यहाँ प्रमाण अंगुल से उत्पन्न 1 योजन प्रमाण ऊंडा गहरा व चौड़ा गड्ढा करना, 1 योजन प्रमाण, उसको उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए जन्म से लगाकर 7 दिन तक के मेढ़े के बाल अग्रभाग भूमि के समान अत्यंत ठोस भरना। कितना? 1 योजन प्रमाण गहरा गड्ढा खोदो, उतना ही चौड़ा एक गड्ढा करना, गहरा और चौड़ा। उसमें तत्काल जन्मे हुए मेढ़े के 7 दिन तक के मेढ़ा जो भी हो उसका बाल भरना। उसमें रोम 45 अग्र प्रमाण समावेंगे। कितने? 45 अंग प्रमाण। उसका एक एक रोम खंड को 100 बरस बीतने पर काढ़े निकाले। 100 बरस में वो एक बाल निकालना,
जितने वर्षों में पूरे उसको व्यवहार पल्ल कहते हैं, अभी पल्ल भी नहीं, व्यवहार पल्ल। और उन वर्षों के असंख्यात समय होते हैं, उन रोमों में से एक रोम को असंख्यात कोड़ी वर्ष के जितने समय हो उतने उतने खंड करने पर उदार पल्य के रोम खंड होते हैं, उतने समय में उदार पल्य है। पल्य के 3 भेद कहते हैं ना, व्यवहार पल्य, उदार पल्य, अद्धा पल्य। तो एक उदार पल्य को एक एक रोम खंड के असंख्यात वर्ष में जितने समय हो उतने खंड करने पर अद्धा पल्य के रोम खंड होते हैं। उसके समय इतने ही है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी। अब मोटा मोटा समझ लो सीधा सीधा कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर होता है। तो एक पल्ले में ये संख्यात वर्ष हो रहे हैं। 10 कोड़ा 10 करोड़ गुना करो तो भी एक सागर। 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर यानी 10 करोड़ का 10 करोड़ से गुणा करो पल्य का। 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर होता है। तो आप समझो कितने वर्ष बीत जाएंगे। एक बार जीव नरक में चला गया, दूसरे नरक में चला गया तो कम से कम उसको 10 कोड़ा कोड़ी पल्य तो रहना पड़ेगा। एक सागर की आयु है कम से कम दूसरे नरक की। तो आप देखो कितना दुख झेलना पड़ेगा असंख्यातों वर्षों तक। यहाँ ये मनुष्य पर्याय मिली तो तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ आराम से नींद निकाल रहे हैं। नरक में कितनी नींद निकालोगे, कितनी झपकी लेने को मिलेगी बता मेरे को। हाँ? कितनी मिलेगी सोचो। खूब ले ली झपकी जिनवाणी के सामने, नरक में कितनी झपकियां ले पाओगे सोचो। एक सेकंड चैन नहीं, एक सेकंड की चैन नहीं है। और ऐसी चैन 1-2 वर्ष के लिए नहीं, असंख्यातों वर्ष तक तुझे इतनी पीड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा कि तू जरा विचार तो कर। क्या मलाइन साहब, यहाँ तो खूब झपकी ले ली जिनवाणी के सामने, पर नरक में जाओगे तो फिर क्या होगा सोचो। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, कि नहीं। 7 राजू लंबे एक प्रदेश प्रमाण चौड़े ऊंचे क्षेत्र को जगत श्रेणी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति इस तरह है कि अद्धा पल्ल के अर्ध छेदों के असंख्यातवें भाग प्रमाण को विलीन कर पर एक धनुष घनांगुल दे परस्पर गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न उसे जगत श्रेणी कहते हैं। और जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। ये गणित है तो थोड़ी समझाइए। आपको इसका महत्व बताना मुझे इतना सब आपको याद न रहे कोई बात नहीं, पर इस सब का महत्व है। इसमें उपयोग की स्थिरता होती है। क्या चीज कैसे करें, गुणा कैसे जोड़े, और हमें इसको महिमा आएगी कि देखो कैसी कैसी है। इतना खा नरक में, ओ बाप रे, 3 पल्ले की आयु पहले भोग भूमि के जीवों की पहले काल में, तो कितना भोग भोगा अपन ने। हाँ, इतना भोग भोगा है इसकी हद नहीं। ठाठ इतना भोगा। देवगति में गए तो भी कम से कम 10,000 साल तो, और कितने सागरों तक देव का भी आनंद लिया। नरक में गए तो दुख का आनंद लिया। निगोद में चले गए 2000 शादी के लिए, फिर यहाँ 2000 शादी के लिए आए थे, फिर चले गए वहां, न जाने कितने काल तक वहां रहोगे पता नहीं।
क्या इस जीव ने क्या किया है। क्या नहीं किया। जीव को समझ में आना चाहिए, और जिसको ये सब चीज समझ में आ जाएगी उसको वैराग्य न हो ऐसा नहीं होता। हाँ, वही विचार ये सब चीज पढ़ने से वैराग्य उत्पन्न होता है। यही है। ओहो, मैंने कितना काल व्यतीत कर दिया है, अनंत काल व्यतीत कर दिया इस संसार में, फिर भी रंच मात्र भी सुख नहीं मिला। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मिली तो ये बात पढ़ने से ये बात ख्याल में आएगी भैया, इतना काल व्यतीत कर दिया मैंने और मुझे कुछ नहीं उपलब्धि हुई, अब मुझे सच्चे मार्ग में लग जाना चाहिए। हम सभी मुक्ति के मार्ग में लगे, इसी भावना श्री राम ने।